इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट द्वारा आज एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया है और बहुत खास होती है किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एलुमनाई मीट, क्योंकि पुराने अनुभवों के साथ भविष्य की संभावनाओं को, चुनौतियों को जो है उस पर चर्चा की जाती है। मेरे साथ तमाम गणमान्य जन यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के डायरेक्टर सतवीर जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये इस तरह की मीट जो होती है उसको लेकर एलुमनाई तो काफी प्रोत्साहित होते हैं, जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत एक्साइटमेंट उनमें होता है। तो किस तरह से आप इस जर्नी को देखते हैं? मुझे लगता है ये कनेक्ट है। एक जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो गया और एक जो पढ़ रहा है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा कनेक्ट है उनके बीच में। ये प्रेजेंट स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि हमारे यहीं पे पढ़ के गए हुए स्टूडेंट आज की डेट में क्या कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना राइज किया, उनकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे रही। उनके लिए मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा। और हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट जो पास आउट होकर एलुमनाई बन के हमारे पास आए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और जो अभी विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेट करें। सर, आज के ज़माने में अगर बात करें, क्योंकि पुराने ज़माने में तो खाना एक ट्रेडिशनल खाना होता था, लेकिन आज स्वाद और सेहत दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो ये इसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? क्योंकि हम जेनजीज की बात करते हैं, हम अल्फ़ा की बात करते हैं, तो ऐसे में वैरायटी ऑफ फूड्स बहुत हो गया। एक घर में भी अगर 5 लोग हैं तो उनकी पसंद अलग-अलग है। तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? अभी आज की डेट में खान-पान का महत्व बहुत बढ़ गया है और बहुत बदलाव आए हैं। कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। खान-पान जो पहले सिर्फ़ स्वाद के लिए किया जाता था, खाया जाता था, आज की डेट में उसका पूरा नज़रिया चेंज हो गया है। स्वास्थ्य को सबसे पहले रखा जाता है और स्वास्थ्य को हमारे इंस्टीट्यूशन में भी, जितने भी हमारे आईएच हैं, उनमें भी हमारे जितने मेन्यूज़ बने हुए हैं, जिस तरह से उनको पढ़ाया जाता है किचन में, तो सबसे पहले कोशिश यही रहती है कि किस तरह से आप बैलेंस डाइट, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेन्यू प्रिपेयर करें। वेजिटेरियनिज्म का आजकल ज़्यादा बोलबाला शुरू हुआ है, उसको भी ध्यान में रखा है हमने। वीगन भी आजकल ट्रेंड वीगन में भी है। आ गया ट्रेंड में। तो ये बदलते हुए जितने भी ट्रेंड्स हैं, ये हम हमारे विद्यार्थियों को यहीं पे 3 साल के उसमें पढ़ाते हैं। जी सर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ऐसी क्या चीज़ है जो हर स्टूडेंट्स को जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसको वो आत्मसात करनी चाहिए? बिल्कुल, पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आप उत्साहित तभी रहते हैं जब आपका एटीट्यूड सही है। तो हम अपने विद्यार्थियों को यहाँ सबसे पहले पढ़ाई के अलावा ये चीज़ें सिखाते हैं कि अपना एटीट्यूड ठीक रखें, पॉजिटिव बना के रखें और विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए भी अपने मनोबल को ऊँचा रखें। जी, और हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं। सर, हम पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के ज़माने में सोचते थे कि हेड रसोइया होते थे, जो शाही रसोइया हम बोलते थे, और अब वो शेफ़ कल्चर आ गया है। अब आपको कहीं भी अगर आप अपर मिडिल क्लास में जाएँगे तो हर दूसरे घर में आपको शेफ़्स मिलते हैं। इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत अंतर है, और आज के समय में अगर जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या ऐसी चुनौती आप देखते हैं और क्या ऐसे गुण उनको सिखाना चाहेंगे या इंस्टीट्यूट आपका सिखाता है ताकि वो इस लाइफ में जो है आगे बढ़ते चले जाएं? देखिए, समय बदला, समय के साथ चीज़ें बदली। जो पुराने समय में जो आप कह रहे हैं हेड रसोइया जी। होता था, खानसामे होते थे, वो एक स्पेशलाइज्ड फूड में उनकी मास्टरी होती थी और वो जनरेशन्स को पास होती थी। वो स्पेसिफिक लोग होते थे जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो अपनी कला को दे के जाते थे। आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एज है। आज की डेट में आपको स्पेशलाइज तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका किसी चीज़ में मास्टरी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा वर्सटैलिटी और आपको बाकी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। आपने जब भी थोड़ी देर पहले जेनजी की बात की थी, तो जेनजी ऐसा नहीं कि सिर्फ इटालियन फूड खाता है, मैक्सिकन खाता है, वो फ्यूजन भी खाता है, उसको जैपनीज, राइट। कोरियन फूड भी खा रहा है। तो आपको अपने साथ थोड़ा सा वो समय के साथ वो स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। और आज की डेट में बहुत चैलेंजिंग है भी आप लोगों की टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करना। तो लोगों के समय की डिमांड के हिसाब से हम भी कॉलेज में इस शिक्षा को दे रहे हैं। नेशनल काउंसिल समय समय पे अपने सिलेबस को जो है वो अपडेट करता है, रिवैम्प करता है, रीडिज़ाइन करता है, ताकि बच्चों को जो है वो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से तैयार किया जा सके। सर, पहले की अगर बात करें तो जब शेफ्स की बात होती थी, कुक्स की बात होती थी, तो केवल रेस्टोरेंट्स ही माइंड में आते थे। बट आजकल हम एमएनसीज में देखें, रियल स्टेट सेक्टर में देखें, बड़े स्कूल्स में देखें, तो वहाँ का किचन इतना ब्रॉड हो गया कि पूरी एक शेफ टीम होती है जिसको शेफ जो है लीडर होते हैं उनके। इस चेंज को आप किस तरह से देखते हैं और इन बच्चों के फ्यूचर को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब स्कोप्स बहुत ज्यादा आ गए हैं इसमें? देखिए, मांग ही आविष्कार की जननी है।
तो जब जिस चीज की जहाँ पे डिमांड आएगी उसी हिसाब से चीजें बदलती। राइट। पहले से स्कूल्स में बहुत लिमिटेड सेक्शंस होते थे, बहुत लिमिटेड बच्चे होते थे। आज की डेट में आप देखेंगे कि बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो उसी हिसाब से बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए आज की डेट में पेरेंट्स भी वर्किंग है, तो बहुत सारे लोग टिफिन नहीं बना पाते हैं। तो उनकी नीड्स को कैटर करने के लिए उनको न्यूट्रिशनल फूड मिले, उनको उनके हिसाब से खाना मिले। क्लाउड किचन का भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट हाँ, एक बिजनेस के अभी तौर सर पर ने अब बताया शुरू था हो कि गया है। कोरोना के बाद स्पेशली जो है लोगों की फूड हैबिट चेंज हुई, उनकी आदतें बदली, तो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आया और आज की डेट में देखिए क्लाउड किचन एक बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है जो काफी अच्छा करे। हमारी भी कुछ एलुमनाई जो है वो क्लाउड किचन लेके बैठे हैं। इनफैक्ट जी। हमारी जो उन्होंने हमको स्पॉन्सर भी किया, हमारी एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने अपना क्लाउड किचन ओपन किया है और वो हमको इस प्रोग्राम में हेल्प भी कर रही है, स्पॉन्सर भी कर रही है। बिल्कुल। और मेरे साथ कुछ ऐसे हैं पूर्व स्टूडेंट्स यहाँ पर, आप एलुमनाई हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब अपना वो जीवन जीने का मौका मिलता है, वो यादें ताजा करने की का मौका मिलता है कि जब आप कॉलेज में रहे हो, जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो बहुत भावुक पल भी होते हैं, गौरवान्वित करने वाले पल भी होते हैं और रोमांच वाले पल भी होते हैं। थोड़ी सी आंखें नम है। This is feeling very emotional. कैसा It was a कैसा very फील हो रहा emotional है? moment. So it's feeling very good, ma'am. Like getting old memories back. It's पुराने very दोस्त warming, मिले yes. यहाँ पर? Not yet. Just Teachers? came. Yeah, teachers. Very precious teachers. कोई चीज जब आपने एंटर किया हो जिसको लेके आप बहुत ज्यादा एक्साइट हो कि मैं कॉलेज दोबारा जा रही हूँ, सबसे मिलूंगी To कुछ? see our teachers. हाँ, Yeah. बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज का आपका? It was good, ma'am. It was good. Because of the corona, it was not like happening, but it was very good. I spent 3 years here, and due to corona, we suffered a lot, but that was also part of journey. It was very good. कुछ कहना चाहेंगे अपने टीचर्स से जो उस वक्त शायद वो हेजिटेशन होती है, नहीं कह पाए, और आज मौका मिला है आपको दोबारा, पता नहीं कब We मौका never मिले। hesitated that time, so it's very good. Thank you. बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षल है। जी। मैं 15-18 बैच का हूँ अच्छा। और बहुत खुशी हो रही है यहाँ तो पर अर्शिल, अभी आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं? आने। मैं डायरेक्टर और सीईओ हूँ क्लारिसा ग्रुप के अंदर। ओह, वेरी नाइस। तो हमारी कंपनी 5 स्टार रिसोर्ट्स रन करती है पैन इंडिया। ओके। कैसा अनुभव रहा? और आज एलुमनी मीट में आए आप, स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट से मिलके, अपने टीचर्स से मिलके, फैकल्टीज से मिलके, कैसा एक्सपीरियंस? मेरी ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से हुई थी और आज यहीं पर मैं वापस हूँ 7 साल बाद। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आज भी देख रहा हूँ तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही टीचर्स हैं, इनके आशीर्वाद से जो भी हैं आज हम यहीं हैं, इसी मुकाम पे वापस यहीं आके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अभी भी ना एक मिथ है कि खाना लड़कियां ही बनाती हैं, लड़के अगर खाना बनाते हैं तो पेरेंट्स को ये लगता है कि ये किस दिशा में जा रहा है, कि कुकिंग की तरफ ज्यादा पैशन है, उसको करियर के तौर पर नहीं एज्यूम कर पाते हैं खासकर पेरेंट्स। क्योंकि आप इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो उन पेरेंट्स को और वो बच्चे जो खासकर जो मेल हैं पर्सन, उनको क्या मोटिवेट करना चाहोगे? कि क्योंकि उड़ान बहुत ऊंची भर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये हर्डल्स आते हैं। 85% होटलों के अंदर मेल ही होते हैं जो किचन के पीछे एक खाना खजाना का जो राज होता है। राइट। संजीव कपूर हो गए, गौरव खन्ना हो गए, आज के टाइम के ऊपर रणवीर बरार हो गए, और ऐसे कई सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप हमने बना रखा है कि Right. लड़कियां ही किचन में रहेंगी या लड़कियां ही घर के काम करेंगे। हाउस हस्बैंड्स भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। बिल्कुल। सो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम के ऊपर आप देखिए, लड़कियां एआई की दुनिया में कितनी आगे जा रही हैं और लड़के आज के टाइम के ऊपर शेफ कितने बेहतरीन से बेहतरीन Right. बन रहे हैं। मतलब कोई स्टीरियोटाइप नहीं रह गया है कि ये करियर जो है फीमेल्स के लिए है, ये मेल्स के लिए है। We can आज say- के टाइम पर महिला और पुरुष एक सामान्य है और एक सामान्य ही रहने चाहिए। ऐसा स्टीरियोटाइप हमने सिर्फ अपने मन में बना रखा है। महिला किसी से कम नहीं है और लड़के भी आज के टाइम पे कुछ भी कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का आज एलुमनी मीट आयोजन किया है। कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ आज रूबरू होने का मौका मिला है प्रेजेंट स्टूडेंट से, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं। सर, ये जो कॉकटेल आपने यहाँ रखा है स्टूडेंट्स का, तो आप लोगों का कैसा अनुभव है? क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत होनहार होते थे, ऐसे स्टूडेंट्स जो बड़े तंग भी करते होंगे, शरारती भी होंगे, और आज आप देखते हैं कि अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो जितनी भावुक मुझे लगता है स्टूडेंट्स है, उतनी ही फैकल्टीज भी नजर आएंगे यहाँ। बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है। आप ये नहीं कह सकते किसी स्टूडेंट नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, रादर हम भी नॉस्टैल्जिक ही फील हो रहे हैं। मैं इस संस्थान का पार्ट लगभग 2012 से हूँ एंड 2012 में ही हमारे यहाँ का पहली डिग्री बैच का स्टूडेंट पास आउट हुआ था। तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स आज आएंगे, काफ़ी हद तक उन सबको मैं जानता ही हूँ
और कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके फेसेस सिमिलर नहीं है, थोड़े फेस बदल गए हैं बिकॉज ऑफ एज एंड टाइम। तो उनसे जब भी मिला वो मुझे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, मैं उनसे अगर भी रिकॉग्नाइज ना कर पाऊँ, वो एक इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस हो रहा है, सारे टीचर्स भी वो लोग भी पहचान रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है आज का। हमारे करंट स्टूडेंट्स भी जो लोग हैं वो लोग भी देख पा रहे हैं कि पुराने स्टूडेंट्स ने क्या क्या अचीव किया है, कहाँ तक पहुंचे हैं। ये उनके लिए भी एक प्रोत्साहन है कि दे शुड डू समथिंग फॉर देयर लाइफ। बिल्कुल। तो देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की सेरेमनी मीट में जहां पास आउट जो स्टूडेंट्स थे जो आज किसी मुकाम पर है, उन्हें अपने अनुभव और अपनी चुनौतियां जो है वो साझा करने का मौका मिला, तो वहीं जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जो इन हर्डल्स को, इन चुनौतियों को पार कर पाए। यानी निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भविष्य की नई संभावनाओं को तलाशने वाली ये एलुमनी मीट कही जा सकती है। और बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये एलुमनी मीट पास्ट स्टूडेंट्स के अनुभव से, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके भविष्य को निखारने में जरूर एक सकारात्मक कदम उठाएगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।